हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक इनिशियल टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ जो मैंने शुरुआत में आज से 2-3 महीने पहले अपने लिए जो टाइम टेबल बनाया था वो मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन टाइम टेबल शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स या कह सकते हैं हैक्स बताने वाली हूँ, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे तभी आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी और आप थके हुए बहुत ही लिथार्जिक फील करेंगे और बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि घर के काम के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करना इजी नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अपने स्लीप पैटर्न को ठीक कीजिए। जनरली होता क्या है, अगर आप मैरिड हैं या फिर आपका बेबी भी है तो आपका स्लीप पैटर्न ठीक से प्रॉपर नहीं होता है। या तो आपका बेबी लेट सोता है इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर सुबह नींद नहीं खुलती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम दिन भर बहुत थक जाते हैं। तो पहले हमें अपना स्लीप पैटर्न प्रॉपर करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिल्कुल भी कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं और मेरा स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब था पहले, मगर मैंने उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। अगर मैंने किया तो आप लोग कर सकते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं कि आप लोग फिक्स कर लीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आपको अपनी एज क्राइटेरिया भी देखना होगा, क्योंकि मैरिड हैं, बेबी भी है, तो मे बी आपकी एज अब उतनी प्रॉपर ना हो कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो सब आप चेक कीजिए और अपने लिए डिफ़ाइन कीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप दिमाग में एकदम अपने क्लियर हो सकें। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को करनी है एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद में, वो है आपको फुल सिलेबस निकालना और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से एग्ज़ामिन करना कि किस तरीके से उस एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्री का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है। सब कुछ आपको अच्छे से 3-4 दिन, एक हफ़्ता, 10 दिन, जितना भी आप ले सकें टाइम लगा के अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नोट्स बना लीजिए, उसके कहीं पर लगा लीजिए, ताकि आपको हमेशा वो चीज़ दिखती रहे और वो मोटिवेट करे। और इसके लिए आप कुछ सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब से। मैंने ये चीज़ की और बहुत टाइम तक मैं ये करती ही रही। मुझे बहुत टाइम लग गया खुद को मोटिवेट करने के लिए और दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे, बहुत हाउसवाइफ्स के भी देखे। अनु कुमारी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो यूपीएससी टॉपर हैं। तो वो सब देख के मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत मोटिवेशन मिली। इसके बाद आप लोगों को करना है कि बुक्स आप लोगों को अपने लिए डिसाइड करनी है, सोर्सेज डिसाइड करने हैं कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होने चाहिए। हर कोई आपको यही करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मटेरियल स्टडी के लिए इकट्ठा मत कीजिए। लिमिटेड मटेरियल रखिए और उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास बेबी भी है और छोटा है तो अच्छे तरीके ढूंढिए उसको इन्वॉल्व रखने के चीज़ों में। अब मैं स्टार्ट करती हूँ टाइम टेबल। तो ये मेरा, मैंने आपको बताया कि इनिशियल टाइम टेबल था। अभी मैंने थोड़ा और इंक्रीज़ किया है अपना टाइम, और धीरे धीरे और मैं अपने स्टडी पैटर्न को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप भी ये फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और बेसिकली ये रहेगा उन लोगों के लिए जिनके पास मेड नहीं है। मेड अगर आपके पास हेल्पर है, कोई हेल्प करने के लिए है, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना मेड के आप बिना बात के काम में थकते रहेंगे और ठीक से पढ़ाई में आप अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं करती थी 6 AM में, जब सो के उठी उसके बाद में 6 से 7 AM तक स्टडी। उसके बाद 7 AM से लेकर ऑलमोस्ट 10, और कभी कभी अगर ज़्यादा कुछ काम हुआ तो 10:30 तक मैं अपना हाउस होल्ड वर्क सारा कंप्लीट करके, जिसमें कि आपको बेबी को नींद से उठाना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब भी इंक्लूडेड है। वो सब करके बेबी को नहला के उसको पैम्पर करके इतना 10 तक मैं फ्री हो जाती हूँ ऑलमोस्ट। ओके, और सारे घर के कामों को आप बैलेंस कीजिए, उसके लिए भी अलग से दिमाग में लिस्ट बनाइए। अगर मेड नहीं है तो एक दिन झाड़ू पोछा कीजिए, एक दिन कपड़े धोइए। इस तरीके से बैलेंस कीजिए। डेली डेली सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत बर्डन आ जाएगा एक साथ आप लोगों के ऊपर। उसके बाद मैं 10 बजे से लेके लगभग 1 बजे तक दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी।
जिसमें कि मैं ऑलमोस्ट लाइक 12:30 से मैं अपना धीरे धीरे लंच भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ बीच बीच में। जैसे कि दिन में हमारे यहाँ दाल चावल ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो तो जस्ट कुकर में आप लोगों को चढ़ाना होता है, तो वो भी मैं जाके करती रहती हूँ। उसके बाद में मेरा लंच भी प्रिपेयर हो जाता है, और सब कुछ लंच वंच करके रेस्ट करने के बाद में मैं 3:30 बजे उठ के 5:30 बजे तक पढ़ती हूँ। और इस टाइम में मेरा बेबी सो जाता है, कभी कभी जल्दी भी उठ जाता है, तो ये टाइम कम हो जाता है, मगर ये जितना भी है यहाँ पे मैं उतना ही पढ़ पाती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और सीधे रात में खाना खा के बेबी के सोने के बाद में मैं अपने करंट अफेयर्स पढ़ती थी। सो आई थिंक शुरुआत करने के लिए ये टाइम टेबल बुरा नहीं है। अगर आप भी ये फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अपने आइडियाज़ मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करना होगा तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इफ़ यू कैन।